मैं बसंत राय, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी किस प्रकार से बढ़ रही है। 35 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी, यानी जितनी सीटों पर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं मिली हैं उससे दुगने पर यह नंबर 2 पर रहे। 22% सीटों पर आपने तगड़ी टक्कर दी है, यह भी अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। से मशीन माता गुजरात चुनाव में वोटें बीजेपी के पक्ष में दी हैं, उस प्रकार से हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी ने किस प्रकार से प्रेस वार्ता कर कुछ सबूत रखे हैं। देखिए, 1 सेकंड में 1 वोट का एवरेज गुजरात की मशीन माता निकाल रही है। देखिए किस प्रकार से 700 वोट पोलिंग बूथ पर पड़े और 2000 वोट मशीन माता निकाल रही है। किस प्रकार से वीवीपैट और मशीन की काउंटिंग में अंतर आ रहा है। ये हम नहीं कहते, हमारा वीडियो देखिए। नेशनल पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने सबूत सहित प्रेस वार्ता की है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के साथियों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, आप हिम्मत कभी न तोड़ना। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे रिजल्ट गुजरात में आई है। इस मशीन माता की दया होने के बाद गुजरात की सभी सीटों को औसत निकालें लगभग 41 लाख 42 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं और 182 सीटें गुजरात में हैं। एक सीट पे 23,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। एक सीट पर 23,000। हमारा वीडियो देखें और आने वाले चुनाव में अपने बच्चों की खातिर, दवाई की खातिर, स्कूल की खातिर जरूर आम आदमी पार्टी को वोट करें। जय हिंद। आपको 12.9% वोट मिले, आपके सारे उम्मीदवारों के वोट जोड़ लें तो पार्टी को 40 लाख से ज्यादा वोट मिले। अगर सामान्य गणित के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी को हर सीट पर औसतन 22,300 वोट मिले। गुजरात का यही गणित आम आदमी पार्टी के नेताओं के जोश की वजह भी है। गुजरात चुनाव में करीब 13% वोट हासिल करने और 5 सीट जीतने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना करीब करीब तय है। यानी आम आदमी पार्टी की गिनती अब देश की टॉप 8 राष्ट्रीय पार्टियों में होगी। केजरीवाल की पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई और नेशनल पीपुल्स पार्टी की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जैसे इसी बात का इंतजार था, इसलिए जैसे ही गुजरात के रिजल्ट सामने आए, दिल्ली में आपका दफ्तर गुलजार हो गया। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता पार्टी ऑफिस में झंडा फहराने पहुंच गए। पार्टी दफ्तर में स्लोगन बदल गया। गुजरात के पहले अभियान की सफलता के बाद आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपना अगला प्लान भी बता दिया। इस बार किला भेदने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को 3 चुनावों में बड़ी कामयाबी मिली है। मार्च में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। कल एमसीडी की जीत के बाद देश की राजधानी में आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो गुजरात में भी पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला है। इसी प्रदर्शन के बूते आपके नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देश का पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। कोशिश यही है कि देश के उन गुजरात का रिजल्ट आप खुश क्यों हैं, आइए देखते हैं। 5 सीट, 41 लाख से ज्यादा वोट, 12.9% वोट शेयर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए दूसरा, ये और बड़ा अच्छा डेटा है। 35 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी, यानी जितनी सीटों पर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं मिली हैं उससे दुगने पर यह नंबर 2 पर रहे। 22% सीटों पर आपने तगड़ी टक्कर दी है, यह भी अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। गुजरात में मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। आपको मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस। अब आम आदमी पार्टी सब पर जमानत जब्त हुई। 2017-2022 29,000 वोट मिले। 2022 41 लाख से ज्यादा वोट मिले।
सोचिए। और एक मजे की बात क्या है, हैरान करने वाली बात क्या है, मेधा पाटकर जिनके साथ ये अक्सर मतलब जिनके जो इनकी सहयोगी थी, उनसे इन्होंने इस चुनाव में दूरी बनाई, लेकिन वो राहुल गांधी के रोड शो में दिख गई। गुजरात में इसका क्या इंपैक्ट हुआ होगा कांग्रेस के लिए, आप ये सोचें। बीजेपी ने गुजरात में चुनावी इतिहास का नया रिकॉर्ड बनाया, कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार पलट दी, लेकिन इन चुनावों में अगर कोई पार्टी सबसे फायदे में रही तो वो आम आदमी पार्टी है। आपका गुजरात में सरकार बनाने का सपना भले ही पूरा ना हुआ हो, लेकिन केजरीवाल की पार्टी ने गुजरात में मजबूती के साथ पैर जमा लिए हैं। आज गुजरात के रिजल्ट से आम आदमी पार्टी के नेता काफी खुश हैं। पार्टी ने लगातार दूसरे दिन जश्न मनाया। क्या इसकी वजह है, पूरी रिपोर्ट। इस चुनावी नतीजों ने दिल्ली से गुजरात तक जिस पार्टी को जश्न मनाने के सबसे ज्यादा मौके दिए वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए लगातार दूसरे दिन अच्छी खबर आई। आप ऑफिस में 2 दिन में 2 बार पार्टी हुई, 2 बार आप कार्यकर्ताओं को लड्डू खाने का मौका मिला। ढोल नगाड़ों पर थिरकने का मौका मिला। एमसीडी में जीत के बाद कल शाम से शुरू जश्न की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि आज गुजरात ने आप नेताओं और वर्कर्स को पार्टी मनाने का एक और मौका दे दिया। जनता को विकल्प यही नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी की शक्ल में। जनता ने लोगों को ये केजरीवाल को देखा काम करते हुए, उस तरह उन्होंने प्यार दिया है। पूरे देश भर के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार सिर्फ हमारे केजरीवाल साहब को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 5 सीटों पर जीत मिली। आंकड़ों के हिसाब से आप गुजरात में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन आपको गुजरात के लोगों ने जिस तरह वोट दिए उसने पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात की परफॉर्मेंस को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। इच्छाधारी वोट, साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। तो औसत निकालो तो ये 25 से 30 सेकंड में एक वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को। वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी। आप जानते हो कौन सी पार्टी। गुस्सा और रोष था, वो सबको दिख रहा था। आप में से कुछ लोग छाप भी रहे थे। रूलिंग पार्टी का वोट शेयर 5% बढ़ जाए, ये सुनकर भी अटपटा सा लगता है। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है। विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे, लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हर बार आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी। इस पे थोड़ा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, डरो मत, मिलकर लड़ेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। मत ऐसी है कि हम जीत जाएं तो उसका विश्लेषण हम करते हैं और वो हार जाएं तो उसका विश्लेषण आप नहीं करते। आप सिर्फ हमारी हार का विश्लेषण करते हैं और उनकी सिर्फ जीत का विश्लेषण करते हैं। तो चुनाव से पहले पूरी तरह से हम 2 राज्यों में सरकार में थे, चुनाव के बाद हम 3 राज्यों में सरकार में हैं। लेकिन मैजिक किसी और का ही चलाते हुए दिखाते हैं आप लोग। तो विश्लेषण हमारा जीत का भी कर रहे हैं और हार का भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हम लोग, हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल लगातार चुनाव आयोग में जाता रहा, अलग अलग मुद्दे उठाता रहा। प्रचार से संबंधित, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना से संबंधित, एनसीपीसीआर से संबंधित, जहां एक बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा था मोदी जी के प्रचार में। न न्याय हो रहा है, न न्याय होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपके समक्ष हम हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर एक मुद्दा है गुजरात चुनाव को लेकर। आप लोगों ने मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी, डरते डरते जो छपी हैं, कि आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में पड़े। हमने अपने कैंडिडेट्स से लगातार हम संपर्क में हैं। फॉर्म 17C जो कि रिटर्निंग ऑफिसर देता है साइन करके कि इस मतदान केंद्र पे 5 बजे तक या 6 बजे तक
इतने वोट गिरे। वो टैलिंग चल रही है, लेकिन बड़ौदा और अहमदाबाद रीजन्स में, क्षेत्रों में, खास तौर पे सूरत में भी कुछ हुआ, राजकोट संभाग में भी कुछ हुआ, लेकिन इन दो संभागों की काफी आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि एक वोट डालने में जहां 60 सेकंड लगते हैं, अगर आप औसत निकालेंगे 5 बजे से 6 बजे के दौरान, तो एक वोट डालने में 45 सेकंड लगे। और एक एक बूथ पर अगर ये आंकड़े देखें तो बाहर अफरा तफरी मचनी चाहिए थी, बाहर ट्रैफिक जैम हो जाने चाहिए थे, बाहर माफ कीजिएगा स्टैम्पीड हो जाना चाहिए था। ऐसी कोई भीड़ थी नहीं। हमारे पत्रकार साथी कई वहां थे, हमारे अपने वर्कर्स थे, जो लगातार कह रहे थे बड़ा फीका मतदान है, लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में 6.5% बढ़ोतरी हो गई। तो इस दिशा में कुछ सवाल जो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने भी और आपके सामने भी और जनता की अदालत में भी। संजय पटेल हमारे एक उम्मीदवार, 144 रावपुरा बड़ौदा संभाग की एक सीट है, उससे हैं। 5 बजे उनके यहां 51% मतदान हुआ। वो अपने वर्कर्स के साथ अलग अलग मतदान केंद्रों पर उस वक्त घूम रहे थे, जैसा कि सारे उम्मीदवार करते हैं हर पार्टी के, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे कि भाई निकलिए वोट देने। लेकिन 5 बजे के बाद, और भीड़ वो बताते हैं कि बहुत कम थी मतदान केंद्रों पर, 6 बजे 57.68% वोट हो गया। कहां से आया ये वोट, न संजय पटेल जी जानते, न कोई और उम्मीदवार जानता है। वो एक ही जानता है, जो सबका मालिक एक है, कि ये आए कहां से ये वोट। और ये कहानी जो कि मैंने आपको रावपुरा की बताई, 144 विधानसभा क्षेत्र की बताई, ये कहानी आपको कमोबेश तमाम विधानसभाएं जो अहमदाबाद और बड़ौदा संभाग में आती हैं, उनमें ये कहानी आप आज इस प्रेस वार्ता के बाद अपने साथियों से फोन करके पूछेंगी या पूछेंगे, तुरंत आपको ये कहानी सुनाई देगी। और ये हर जगह हुआ, भावनगर में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ। अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं, 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए। मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। न कोई बाहर लाइन लगी हुई, न अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की, तो एक तुलना अभी मैं जिनसे फोन पे बात कर रहा था वो बता रहे थे, मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं कि कांग्रेस की उसमें वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को, वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी होगी। तो ऐसे उदाहरण हम इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं, विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हम और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी, सब कुछ लुट चुका होगा। वेजलपुर
1 घंटे में 8.14% बढ़ा। ये मतलब सोच नहीं सकते आप, इस तरह से बढ़ा। फिर कहा जाता है कि साहब टैलिंग में टाइम लगता है, टैलिंग। ये 5 बजे के आंकड़े आ चुके थे, उसके बाद कोई भीड़ नहीं थी। ये कौन सी टैलिंग हो रही है कि सीधा 8%, 6.5%, औसतन 6.5% पूरे गुजरात में बढ़ा। हम और आप, गुजरात, आप में से कई लोग मुझे वहां दिखे थे। वोटिंग परसेंटेज प्रथम चरण, द्वितीय चरण में कम हुआ था। जिस तरह का गुस्सा और रोष था वो सबको दिख रहा था। आप में से कुछ लोग छाप भी रहे थे, लिख भी रहे थे। उसमें रूलिंग पार्टी का वोट शेयर 5% बढ़ जाए, यह सुनकर भी अटपटा सा लगता है। तो ये कौन सा मॉडल है? नरोडा में 5 बजे डिक्लेयर हुआ 45.25% वोट, 6 बजे हो गया वो 52.78%, 7.5%। और नरोडा का कैंडिडेट हमें बता रहा है कि साहब भीड़ थी नहीं, ये वोट कहां से आया? ऐसा ही आपको असरवा, दरियापुर, वेजलपुर, वटवा में 6.52% बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण था असरवा। अभी आंकड़ा हम लोग, क्योंकि हमारी वहां बैठक चल रही है और सब आंकड़े ही इकट्ठे कर रहे हैं फॉर्म 17 सी, 11.55% बढ़ गया। तो औसत निकालो तो ये 25 से 30 सेकंड में एक वोट, जैसे मशीन चलती ना, फैक्ट्रियों में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वोटों की। तो ये इच्छाधारी वोटों की कहानी, आप लोग भी इस पर मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, डरो मत, मिलकर लड़ेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे।